बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग मेकर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कैसे करना है। आज हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को बनाना कैसे है और उसकी हेल्प से जो प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे ईजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं डिस्कस करूँगा। पहला एग्जाम्पल आपका दिया है, एग्जाम्पल 5, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। 7/3 का अगर ट्वाइस कर दें तो उसमें कितना ऐड करने पे 3/7 मिल जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम -7/3 का ट्वाइस, देखो ये कह रहा है कि ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3। ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3। ठीक है। तो इसमें कितना ऐड करें, व्हाट शुड बी एडिड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर। ये ट्वाइस द रेशनल नंबर में कितना ऐड करें हम। लेट अस से दैट वी आर एडिंग x ऐड करने पे वो वैल्यू कितनी हो जाती है, 3/7 हो जाती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये आपकी इक्वेशन बनेगी। ये तो अब इक्वेशन आपने बना लिए। इक्वेशन को सोल्व करना कैसे है वो पिछले डे 1 में आप पढ़ चुके हो, कैसे इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है। लेट अस सोल्व दिस इक्वेशन। ये कितना हो जाएगा भाई, 2 की मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो ये हो जाएगा -14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7। ठीक है। अब इस -14/3 को उधर ले जाएंगे तो उधर ले जाने पे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा 3/7 प्लस 14/3। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 21। तो देखो इसको कई बच्चे क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के तब इसको ऐड करते हैं। ठीक है। दो तरीके हैं, आप इसको डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के भी ऐड कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं कुछ बच्चे, तो इसमें करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 7 का मल्टीप्लाई। ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 9/21 और ये हो जाएगा 7 4 जा 8, 7 1 जा 7 और 2 98/21। ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 + 98। ठीक है। ये हो जाएगा 107/21। 21 से 107 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया इसलिए इसको ऐसा नहीं छोड़ेंगे। 21 5 जा 105, 2 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 and 2/21। ठीक है। बच्चों ये हो गया आपका आंसर। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 5 and 2/21 को ऐड करना पड़ेगा। इतना नंबर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3/7 मिलेगा। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अभी एग्जाम्पल नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। 6 में भी हमें सेम इसी तरह से काम करना है। तो 6 में क्या करेंगे, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल की बात करी है इसने, तो रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल इस तरह का कुछ होता है। ठीक है। इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है। हर एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है। ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होती है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। ठीक है। इसका जो पेरीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है भाई, बच्चों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर होता है ना। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि पेरीमीटर को लेंथ को L मान लेते हैं और ब्रेथ को B मान लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर दिया है आपका 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर दिया है, 2 यहाँ पे आ गया। लेंथ हमें फाइंड करनी है और प्लस B कितना दिया है भाई, 2 and 3/4। ठीक है। अब क्या करना है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 2 को यहाँ हम डिवाइड में लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको देखो ऐसे पलट के लिख लो, L + 2 × 3/4 इज इक्वल टू 13/2। ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हम नंबर्स को एक तरफ लिख देंगे और वेरिएबल को एक तरफ लिख देंगे। तो L इज इक्वल टू 13/2 - 2 and 3/4। अब ये क्योंकि यहाँ प्लस था 2 and 3/4, उधर जाके 2 and 3/4 हो जाता है माइनस आपका। अब इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 2 and 3/4 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसको इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। तो 4 × 2 = 8, 8 + 3 11, 11/4 करेंगे। ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका 11/4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि L इज़ इक्वल टू 13/2 माइनस 11/4। अब फिर यहाँ पे वही 4 यहाँ पे LCM आ जाएगा। सोल्व करना है बच्चों, कैसे भी सोल्व कर सकते हो। 7th क्लास में मैंने सिखाया कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। 4 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 26 माइनस 11। तो कितना आ जाएगा, 26 माइनस 11 आ जाएगा 15, 15/4। अब ये फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। 4 3 ज़ा 12, 3 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, तो ये आ जाएगा 3 and 3/4। तो यहाँ पे जो लेंथ आ गई आपकी वो आ गई 3 and 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये इक्वेशन, पहले आपने इक्वेशन बनाई और उसके बाद इसको सोल्व किया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हमें क्या ध्यान रखना है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो आपको कुछ सपोज करना पड़ेगा, हम जो छोटी वैल्यू है उसको x मान लेते हैं। तो छोटी वैल्यू क्या है, साहिल। साहिल की मम्मी बड़ी होगी कि साहिल बड़ा होगा, ऑब्वियसली साहिल ही बड़ा होगा। ठीक है, सो साहिल ही छोटा होगा, है ना। तो साहिल की एज को हम मान लेते हैं x। सो लेट साहिल्स एज इज x। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम साहिल की एज, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं उसकी मदर की एज। ठीक है, और क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एक में लिख लेंगे उसकी प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज। तो साहिल की प्रेजेंट एज क्या मान रहे हैं हम, x मान रहे हैं। ठीक है, साहिल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, x है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो साहिल की जो मदर की एज है वो साहिल की एज का 3 times है, मतलब 3x है। ठीक है, और दूसरे में क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 years। देखो साहिल अगर आज 5 साल का है तो 5 years के बाद कितना होगा, 10 years का हो जाएगा। तो 10 years कैसे है, 5 उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आफ्टर 5 years क्या होगा भाई, साहिल की एज कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी, है ना। तो आफ्टर 5 years साहिल की एज हो जाएगी x + 5, और आफ्टर 5 years उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3x आज है तो उसकी एज हो जाएगी 3x + 5। 3x में 5 ऐड कर दोगे तो उसकी मदर की एज आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर। तो ये कहता है कि 5 साल के बाद अगर हम उन दोनों की एज को ऐड कर दें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर 5 years उन दोनों की एज ऐड करें, तो आफ्टर 5 years साहिल की एज कितनी होगी भाई, x + 5 होगी, और इसको ऐड कर दें उसकी मदर की एज के साथ 5 साल बाद की जो एज होगी उसकी। सो 5 साल बाद की एज होगी 3x + 5। सो दोनों को ऐड करने पे कितना आता है, 66 आता है। अब इसको सोल्व कर लो, देखो x और 3x ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 5 और 5 ऐड होकर 10 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 66। ठीक है, अब 10 को आप उधर ले जाओ। सो 4x = 66 माइनस ये हो जाएगा 10। ठीक है, 10 यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, तो 66 - 10 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। सो क्या आ गया आपका, 4x = 56। सो 4 यहाँ पे फिर डिवाइड चला जाएगा। सो x = 56/4 दैट इज़ 14। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। ओके, सो कहने का मतलब है कि जो साहिल की एज आ गई वो कितनी आ गई भाई, साहिल एज आ गई आपकी 14 ईयर्स। साहिल की एज 14 ईयर्स है, उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज कितनी हो जाएगी, 14 का 3 times। ठीक है, सो 14 × 3 दैट इज़ 42 ईयर्स। सो क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसको ध्यान में रखना है कि कैसे ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, सो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। अभी बात करेंगे मैं एग्जाम्पल नंबर 8 की। एग्जाम्पल नंबर 8 बेसिकली ये क्या है, कॉइन्स के ऊपर है। ठीक है, कुछ कॉइन्स हैं आपके पास, तो उसमें क्या है कि कुछ 5 रुपीज़ के कॉइन है, कुछ 10 रुपीज़ के कॉइन है, कुछ 2 रुपीज़ के कॉइन है। सो हमें इस तरह की प्रॉब्लम है कुछ, उस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है। देखो बच्चों, अगर इसको आप रफली कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो सकता है ना।
बट हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की हेल्प से इस बड़े से क्वेश्चन को हम छोटा सा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन सबसे पहले समझ लो। क्वेश्चन लिखा है क्या कि बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupees, 3 times as many 2 rupees coins, 2 rupees coins as he has 5 rupees coins, as he has 5 rupees coins, ठीक है। if he has in a sum, if he has in all a sum of 77 rupees 77, how many coins of each denominations does he have? So how many coins of each denominations he has, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins। तो वो कहता है कि जो 2 rupees के कॉइन है उसके पास वो कितने हैं, वो 3 times हैं। किसके 3 times हैं? 5 rupees के कॉइन्स के 3 times है वो, ठीक है। समझ गए बच्चों बात। सो अब हमें क्या करना है, और उसके पास टोटल जो रुपीज़ हैं वो कितने हैं? 77 रुपीज़ हैं। तो सबसे पहले जो इसमें छोटी क्वांटिटी है उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। सो मान लेते हैं हम कि 5 रुपीज़ के जो कॉइन है उसके पास वो मान लेते हैं हम एक्स कॉइन्स है उसके पास, ठीक है। सो सॉल्यूशन में क्या करेंगे इसका, लेट बंसी हैज़ एक्स कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़। हम ये सपोज कर लेते हैं कि बंसी के पास जो 5 रुपीज़ वाले जो कॉइन है वो कितने हैं? एक्स कॉइन्स हैं उसके पास, ठीक है। सो 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं? एक्स हैं। अब वो क्या कहता है इक्वेशन में, तो बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupees coins। तो 2 rupees coins जो उसके पास 5 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं? एक्स हैं। तो वो जो 2 रुपीज़ कॉइन्स हैं वो कितने हैं? उसके 3 times मल्टीप्लाई हैं किसके? जितने उसके पास 5 रुपीज़ के कॉइन हैं। तो उसके पास 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं? एक्स हैं। तो 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हो जाएंगे भाई? सो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 3 times हैं। अगर 5 रुपीज़ के कॉइन एक्स हैं तो 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं? 3 times ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। सो 2 रुपीज़ के जो कॉइन होंगे वो कितने होंगे? एक्स होंगे। अब देखो 5 रुपीज़ के कॉइन अगर एक्स हैं तो देखो, जब आपके पास मान लेते हैं कि 5 रुपीज़ के 3 कॉइन हैं, तो आपसे कोई पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ़ रुपीज़ कितने हैं आपके पास, तो कैसे काउंट करोगे? 5 रुपीज़ और जितने नंबर ऑफ़ कॉइन हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो अब यहाँ कह रहा है कि 5 रुपीज़ के एक्स कॉइन है उसके पास, तो टोटल रुपीज़ कैसे फाइंड करोगे भाई? टोटल रुपीज़ कैसे फाइंड करोगे? 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं? एक्स कॉइन है, ठीक है। तो टोटल 5 रुपीज़ में जो नंबर ऑफ़ रुपीज़ वो होंगे उसके पास वो कितने होंगे? 5x हो जाएंगे, ठीक है। और उसको ऐड करोगे 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं? 3x हैं। तो इसको अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 2 रुपीज़ के जितने नंबर बनेंगे, जितने रुपीज़ बनेंगे वो कैलकुलेट होके आ जाएंगे। ये इस बात समझ में आई बच्चों? 5 रुपीज़ के कॉइन को अगर नंबर ऑफ़ कॉइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ़ रुपीज़ ऑफ 5 रुपीज़, ठीक है। 2 रुपीज़ के कॉइन को अगर उसके नंबर ऑफ़ कॉइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ़ रुपीज़ इन 2 रुपीज़। और ये कहता है कि दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो आपके पास कितना हो जाता है? 77 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों। 5 × x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 2 × 3x कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 77। 5 और 6 हो जाएगा 11। 11x = 77। यहाँ 11 डिवाइड हो जाएगा 77/x, तो ये हो जाएगा आपका 77/11, तो आंसर आ जाएगा आपका 7।
तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 7 है। इसका मतलब क्या है कि 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं, सो 5 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू 7। 5 रुपीज़ कॉइन आपके पास 7 है और 2 रुपीज़ कॉइन इसका 3 टाइम्स है, सो 2 रुपीज़ कॉइन्स विल बी 3 टाइम्स ऑफ 7 मतलब 21। ठीक है, समझ आई बच्चों बात। अब देखो 5 रुपीज़ कॉइन आपके पास 7 है, तो 5 इंटू 7 और 2 रुपीज़ कॉइन आपके पास 21 है, तो 5 इंटू 7 35 हो गया, 2 इंटू 21 हो गया 42। ठीक है बच्चों, दोनों को ऐड करेंगे तो 77 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ओके ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है आपका कि कोई नंबर है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। ठीक है, अभी देखो किसी नंबर का मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं हम, मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं भाई। मल्टीपल का मतलब होता है कि उसका टेबल, तो ये कहता है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11। सो एग्जाम्पल नंबर ये है आपका 9। ठीक है, तो 11 के जो मल्टीपल होंगे वो कैसे फाइंड करेंगे भाई। 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा और 44 होगा। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड कर रहे हैं, देखो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी, तो हम एक एक नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, सो हम सपोज कर लेते हैं कि जो 3 मल्टीप्लायर होंगे, पहला मल्टीप्लायर हम सपोज कर लेते हैं कि पहला जो नंबर है वो x है। ठीक है, 11x भाई, x की मल्टीप्लाई करने पे ये मल्टीप्लायर बन जाएगा। ठीक है, मल्टीपल बन जाएगा ये। तो वो हमें क्या करना है, हमें 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल लेने हैं। तो एक मल्टीपल हमने ले लिया, सबसे पहला मल्टीपल ले लिया हमने 11x। अब देखो अगर x में 1 ऐड कर देंगे तो हमारा अगला मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, देखो ये कैसे लिखा है हमने, 11 इंटू 1, तो ये 11 हो गया। 11 इंटू 1 प्लस 1 लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, 11 इंटू 1 प्लस 2 लिखेंगे, सॉरी 2 प्लस 1 लिखेंगे। तो हम क्या करते जा रहे हैं, उसमें एक एक नंबर ऐड करते जा रहे हैं। तो एक एक नंबर ऐड करोगे आपको, तो आपको यहाँ पे कंसेक्यूटिव मल्टीपल मिल जाएंगे। सो 11x एक मल्टीपल हुआ। दूसरा मल्टीपल अगर फाइंड करना है तो वो कैसे निकालेंगे, 11x प्लस 1 से निकालेंगे। तीसरा मल्टीपल में उसमें कैसे निकालेंगे, इसमें 2 का एडिशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 11x प्लस 2। तो देखो 3 मल्टीपल्स आ गए आपके, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स बोलेंगे इनको, एक के बाद एक। ठीक है, और ये कह रहा है कि तीनों का जो एडिशन है वो 363 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आता है 363। सो 11x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये कितना आता है 363 आता है बच्चों। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, 11x प्लस 11 की मल्टीप्लाई x में करो 11x, 11 की मल्टीप्लाई 1 में करो 11 आ जाएगा, 11 की मल्टीप्लाई x में करो 11x, इसकी 22 इज इक्वल टू 363। 11x 11x 11x, तो ये आ जाएगा आपका 33x। ठीक है, प्लस 11 और 22 कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, इज इक्वल टू 363 आ जाएगा। 33x इज इक्वल टू 33 को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 330 आ जाएगा। 363 माइनस 33 इज इक्वल टू, अब आ जाएगा 33x इज इक्वल टू 330। तो हम क्या करेंगे 33 को डिवाइड में ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी 330 अपॉन 33। ठीक है, डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। समझ आई बच्चों बात। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो आपके जो नंबर थे वो कौन कौन से थे, एक तो 11x था, एक 11x प्लस 1 था और एक 11x प्लस 2 था। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 11 इंटू 10, 11 इंटू 10, ये हो जाएगा 11 इंटू 11, ये हो जाएगा 11 इंटू 12। तो इसकी जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 110। इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 121 और इसका क्या आ जाएगा 11 12 1 जा 12, 1 इज़ कैरी, 12 1 जा 12 एंड 1 32। सो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि आपके 3 यहाँ पे मल्टीपल आ गए। पहला मल्टीपल 110, दूसरा 121, तीसरा 132। सो इस तरह से क्या है, आप
लीनियर इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हो बहुत टिपिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए भी, ठीक है। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर में जो दिए हैं, इसके एग्जाम्पल जो दिए हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करनी है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को डाउट आता है सो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, देन आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर डे 3 में।